चलो पहले वाला लेक्चर जो हुआ था उसका रिवीजन कर लो जल्दी से। अब ठीक है जी। सारी वाली सही है। नहीं करो फिर देखो लेट पड़ती है। लास्ट कहाँ हो गया था हमारा, कहाँ तक? क्या किया था लास्ट? टेबल वगैरह की थी। माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स स्टार्टिंग में हो गया था। स्टार्टिंग में ना हम्म वो होता क्या नाम है बायोमोलिक्यूल्स मैं वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्लियर है। और कुछ लड़कियां गायब भी थी। चारों ही नहीं थे, वेरी गुड। और बॉयज आप में से दोनों थे ना तीनों? देखो बायो क्या होता है, क्या समझ में आ रहा है? थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो बच्चे नहीं आए थे लास्ट लेक्चर में। अरे बुक में से नहीं, कहीं से कुछ नहीं देख कर बताना है आपको। इस टर्म से क्या समझ में आ रहा है? बायो क्या है? सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो या मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हो। तो आपको इस पूरे चैप्टर में ही क्या पढ़ना है अच्छे से? माइक्रो मॉलिक्यूल्स पढ़ना है और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। तो जो माइक्रो वाले हैं वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हम कंसिडर कर सकते हैं उनको। और जो बड़े वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको किस में कर सकते हैं हम? मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। अब ये टर्म्स क्यों दी गई है भैया आपको? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्यों दी गई है टर्म? किस बेसिस पर टर्म दी गई है? मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर टर्म दी गई है। किसके बेसिस पर? मॉलिक्यूलर बेसिस पर। ठीक है, सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर। मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक वेट यहाँ पर होगा और एक स्पेसिफिक वेट यहाँ पर होगा या नहीं होगा? तभी तो इनको अलग अलग टर्म्स में क्या कर दिया है, क्लासिफाई कर दिया है। कौन बताएगा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कितना वेट होता है? रोहन बताओ। भूल गए आप? हाँ वेरी गुड। 18 से कितना होगा? 800। यूनिट क्या होगी इसकी? ऐसा यूनिट डाल्टन क्या होगी? ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1000 से डाल्टन जाएगा। आपको जो दिया हुआ होगा वो ये दिया हुआ होगा, ये लेस देन 1000 है, लेस देन 1000 डाल्टन। क्लियर है? अब कुछ चीजें यहाँ पर आएंगी एग्जाम्पल्स में, कुछ चीजें यहाँ ये लेक्चर में कर चुके थे, लेकिन ज्यादातर आज स्टूडेंट्स ऐसे बैठे हुए हैं जो पिछले लेक्चर में नहीं आए थे, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। हाँ जी, और कौन बताएगा बॉयज में से? एग्जाम्पल्स क्या होते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल के? हाँ, न्यूक्लिक एसिड वेरी गुड। अमीनो एसिड्स वेरी गुड। अमीनो एसिड और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है ये पूरा। बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स बायोमोलिक्यूल्स क्या है? ऐसी चीजें जो हमें क्या मिल रही हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमें किससे मिल रहे हैं? लिविंग टिश्यू से मिल रहे हैं। ये परफेक्ट इसकी क्या होगी? डेफिनेशन होगी।
तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसमें ज्यादा मेजर जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, वही हम सब पढ़ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। ठीक है, लेकिन वो थोड़े कम परसेंटेज पर होते हैं। तो ज्यादा परसेंटेज पर कौन होते हैं? वाटर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर और कौन सी चीजें आएंगी? हु विल टेल? ये हो गया। पॉलीसेकेराइड्स ऑलिगोसेक्राइड से पहले क्या आएगा? मोनोसेक्राइड। वेरी गुड, मोनोसेक्राइड। अब अगर ये सेक्राइड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मोनो तो इसमें आ जाएगा, डाई भी सी में आ जाएगा, ट्राई भी सी में आ जाएगा। ऑलिगोसेक्राइड्स भी यहीं तक आ जाएगा। व्हाट इज ऑलिगोसेक्राइड्स? हु विल टेल? 10 यूनिट इसमें टू मॉलिक्यूल से 9 मॉलिक्यूल्स तक क्या होते हैं? नंबर ऑफ सेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड ऑलिगोसेकेराइड। तो सेकेराइड इसमें आ जाएगा, किसमें? बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। मैक्रो क्या है? बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर प्रोटीन आ जाएगा आपका, लिपिड्स आ जाएंगे, ठीक है, फैट्स आ जाएंगे, यहाँ पर फैटी एसिड आ जाएगा। ठीक है, इतना काफी है, अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक, एश एनालिसिस। क्या पढ़ेंगे? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? एक और एक्सपेरिमेंट पढ़ा था जिसमें हम क्या कर रहे थे? मोर्टार पेस्टल का यूज कर रहे थे। ठीक है, आप आज ही आइए। लास्ट वन, व्हाट्स योर नेम? यहाँ पर हम करेंगे एश एनालिसिस। एश क्या होता है? राख। राख होती है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? उस राख को हम अच्छे से क्या कर रहे हैं? एनालाइज कर रहे हैं, उसका मतलब अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी लिविंग टिश्यू ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लिविंग टिश्यू ले लेंगे। सपोज करो हमने क्या ले ली? लीफ ले ली। क्या ले ली? यहाँ पर आप लीवर सेल, फिश, कोई भी एनिमल सेल भी ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको? पहले मुझे ये बताएंगे ये जो होगा कैसा वेट होगा? ये फ्रेश वेट होगा बिल्कुल। तो इसमें क्या होगा? वाटर होगा। वाटर होगा या नहीं होगा इसमें? तो सबसे पहले हमारा काम ही क्या है? इसको ड्राई करने का है। क्या करने का है? तो इसमें से हम क्या करेंगे? सारा वाटर रिमूव कर देंगे, यानी कि एक तरीके से क्या कर देंगे? डिहाइड्रेशन। क्या कर देंगे? कर दिया डिहाइड्रेशन। अब क्या बचेगा हमारे पास? अब हमारे पास ड्राई वेट आ गया है। क्या आ गया है अब हमारे पास? ड्राई वेट आ गया है या नहीं? ड्राई वेट जब हमारे पास आ जाएगा रहेगा तो तब भी जो भी हमने एग्जाम्पल में लिया था लीफ या लीवर सेल वही तो रहेगा, या कुछ और रहेगा? हाँ भाई बॉयज, कुछ और रहेगा? नहीं ना, वही तो रहेगा। जैसे कि कोई पत्ती क्या हुई? पेड़ पर से गिर गई। ठीक है, हवा चली गिर गई, तो अभी तो फ्रेश पत्ती है ना वो गिरी हुई। हम उसको वापस से ट्री पे तो नहीं चिपका सकते, ब्रांचेस पे तो नहीं चिपका सकते, चिपका देते हैं नहीं। लेकिन वो शो के लिए चिपकाएंगे अगर आप चिपकाएंगे। मेन काम जो प्रोसेसिंग का है यहाँ पर, लाइफ प्रोसेसिंग का है, वो उसके अंदर अब नहीं चलेगा अगर वो टूट गई है तो। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हमने डिहाइड्रेशन किया, तो ये तो हमने क्या किया है? खुद से किया है। ये क्या हमने किया है? खुद से किया है। लेकिन आप देखेंगे जो
बहुत सारी पत्तियां टूट जाती हैं हवा चलने पर और वो वहीं पर पड़ी रहती हैं। तो अगर बारिश वगैरह ना आए तो वो क्या हो जाती हैं, पड़ी पड़ी ड्राई हो जाती है। क्योंकि क्यों होती है ड्राई? क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली हवा चल रही है और सबसे मेन थिंग सनलाइट पड़ रही है उस पर। क्या पड़ रही है? तो इवेपोरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ तो हम खुद क्या कर रहे हैं, इंटेंशनली ड्राई करवा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं। तो हम स्कूल या कॉलेज की लैब में क्या देंगे, इतना सारा क्या देंगे, टाइम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डिहाइड्रेशन करा लिया और हमारे पास क्या आ गया, ड्राई वेट आ गया। अब इस ड्राई वेट में क्या होगा, अब ये जो ड्राई वेट बचा है हमारे पास, इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होंगे जिससे ये पत्ती बनी हुई है। कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे? ऑर्गेनिक भी होंगे और इनऑर्गेनिक भी होंगे। तो जो ऑर्गेनिक होंगे आपके, जो आपके ऑर्गेनिक होंगे वो भी रहेंगे और जो इनऑर्गेनिक होंगे वो भी रहेंगे। ठीक है, अब हम इसका क्या करा देंगे, बर्न कर देंगे हम इसको। क्या कर देंगे भाई, याद कैसे रहेगा कि बर्न करना है? इसको याद कैसे रखेंगे कि यहाँ पर बर्न करना है, यानी कि कंबस्टन करना है? कैसे याद करेंगे भाई? यहाँ पर जो भी फ्रेश वेव था उसके अंदर वाटर था, तो आप ये ऐसी वाली पत्ती को जलाएंगे तो जल्दी से जलेगी नहीं। जो चीज सूखी होती है वही तो जलती है ना अच्छे से। और हम क्या बना रहे हैं, ऐश बना रहे हैं। तो किसी भी चीज का जब ऐश बनाएंगे तो बर्न ही करेंगे। ठीक है, क्या हो गया? तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी, ऐश मिल जाएगी, राख मिल जाएगी, मिल जाएगी ऐश। क्लियर है इतना सबको अच्छे से? अब यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट्स आएंगे, कौन कौन से? एक तो आएगा हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, और दूसरा आएगा हमारे पास ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या क्या चीजें होती हैं, अभी बताया था मैंने आपको। कार्बन एंड हाइड्रोजन। और अमीनो एसिड। चलो इनऑर्गेनिक के बता दो क्या क्या होता है। आकांक्षा, आ रहा है कुछ समझ? आगे आ जाओ, इतना पीछे क्यों बैठी थी? बताओ अब, इनऑर्गेनिक बताओ। कार्बन कंटेनिंग जितनी भी चीजें होंगी वो तो ऑर्गेनिक में आ जाएंगी, लाइक CO2, H2O, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। H2O भी कैसा आएगा भाई, वेपर की फॉर्म में। जैसे ही बर्न होती रहेंगी चीजें तो क्या होगी, कुछ गैसेस भी तो निकलती रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर इनऑर्गेनिक जो है वो क्या आएंगी, वेरी गुड, आयंस वगैरह आ जाएंगे और कुछ सॉल्ट्स भी आ जाते हैं जैसे कि Na पॉजिटिव, यानी कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, और क्या क्या होंगे, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन। ठीक है, क्लोराइड, क्या होगा, अब देखो कुछ सल्फेट्स होंगे, कुछ फॉस्फेट्स होंगे। तो इतना काफी है, काफी है इतना। इस चैप्टर की आपकी एक एक लाइन एनसीईआरटी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक लाइन क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, हर जगह से क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, हर जगह से। तो ये बहुत अच्छा चैप्टर है, इतना कोई हार्ड भी नहीं है, इजी है। क्लियर है इतना अच्छे से? जल्दी से बताएंगे इसको, नोट कर कर। हो गया?
जो हमने आपका पिछले वाले जो हमने आपका एक्सपेरिमेंट किया था पिछले वाला प्रीवियस क्लास वाला, उसमें क्या किया था हमने मोर्टार पेस्टल में? कोई भी एक सेल को ग्राइंड किया था अच्छे से, और उसमें क्या ऐड किया था? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ऐड किया था, और उससे क्या बन गया था? उससे हमें क्या मिल गया था? एक कोई भी मटेरियल मिल गया था, किसकी फॉर्म में? पेस्ट की फॉर्म में, जो कि हमने क्या कर दिया था उसका? फिल्ट्रेशन कर दिया था। वेरी गुड, फिल्ट्रेशन कर दिया था। लड़कियों ने पढ़ रखा है अच्छे से, चाहे वो आए या ना आए। चलो अच्छी बात है। लेक्चर से उससे पढ़ा था, वीडियो से पढ़ा था, या पहले से पढ़ रखा है? पिछले साल पहले पढ़ रखा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ठीक। कैसे? हाँ, अच्छा तब भी थी क्या? तब कितने नंबर से जाएगी थी? एग्जैक्ट मतलब बताओ, एवरेज बता दो, किसमें कम रह गए थे? तो कौन सा सब्जेक्ट वीक पड़ गया था? फिजिक्स। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे उसमें? फिल्ट्रेशन कर रहे थे, उससे हमें दो चीजें मिल रही थी, एक तो फिल्ट्रेट मिल रहा था और एक रिटेंटेट मिल रहा था। फिल्ट्रेट जो था आपका वो क्या था? छन कर नीचे आ रहा था, तो वो कैसा था? हाँ, माइक्रो वाला था, और वो कैसा था आपका? एसिड सॉल्यूबल था। क्या था वो? एसिड सॉल्यूबल था। और जो आपका रिटेंटेट था, यानी कि जो आपके फिल्टर क्लॉथ में, चीज क्लॉथ में क्या रह गया था? ऊपर ही रह गया था, मैक्रोमोलेक्यूल्स थे, वो क्या था? एसिड इनसॉल्युबल था। क्या था? इतना क्लियर है सबको? अब आपको एक टेबल दी हुई होगी, बना देती हूँ मैं जल्दी से। आयंस वगैरह की दी हुई है वैसे तो। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी पढ़े हैं ये रिसेंटली हमने एश एनालिसिस में। बताओ सोडियम का कैसे लिखा जाएगा आयन की फॉर्म में? बॉयज बताएंगे, फिर गर्ल्स चुप रहेंगी। पोटेशियम, हु विल टेल? पोटेशियम ए पॉजिटिव, देखकर कोई नहीं बताएगा, केमिस्ट्री तो इतनी आती होगी। कैल्शियम में Ca डबल पॉजिटिव, Mg में भी Mg डबल पॉजिटिव, वाटर हो जाएगा आपका H2O। इनऑर्गेनिक कंपाउंड सभी हम पढ़कर आए हैं। सॉल्ट्स आ जाएंगे इस पे, क्या आ जाएंगे? ये भी सारे आयन तो आ ही गए हैं ये। यहाँ पर आ जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट, आपका फॉस्फेट, सल्फेट आ जाएगा, और भी बहुत सारे होते हैं। तो ये आपके क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, आयंस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। अब यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं? दो क्वेश्चन आते हैं। क्लास 11 का ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रखा है चैप्टर? सबने पढ़ रखा है? ऑनेस्टली बताएंगे, हैंड्स रेज कर लो जिसने पढ़ रखा है। बॉयज में से नहीं पढ़ा किसी ने? थोड़ा बहुत याद हो? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन याद है सबको? उसमें जब आप जनरेशन और कंडक्शन करते थे नर्व इम्पल्स का, तो उसमें आप क्या लिखते थे? सोडियम और पोटेशियम की क्वांटिटी लिखते थे, सोडियम पोटेशियम पंप में। तो यहाँ पर भी हम क्या ले लेते हैं? सिर्फ दो चीजों को ले लेते हैं, दैट इज सोडियम और पोटेशियम को। तो जैसे हमने कल टेबल की थी ना, कल मीन्स प्रीवियस क्लास में, ऐसे ही यहाँ पर क्या लिखनी है? मोस्ट अबेंडेंट चीजें लिखनी है कि आपकी कौन सी जगह कहाँ पर कौन सा आयन या फिर एलिमेंट क्या है, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। क्या है? ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो सोडियम कहाँ होगा ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट? थोड़ा थोड़ा न्यूरॉन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया है यहाँ पर, अगर आपको याद हो तो। सोडियम आयन कहाँ होता है ज्यादा? सेल के अंदर होता है या सेल के बाहर होता है? लिविंग की बात कर रहे हैं,
भाई बायोमोलिक्यूल्स चल रहा है तो लिविंग की बात कर रहे हैं। तो अब सोडियम कहाँ होगा ज्यादा, सेल के अंदर होगा या सेल के बाहर होगा? रॉन्ग, गलत बता रहे हैं। ये क्या है? मोस्ट अबेंडेंट, मोस्ट अबेंडेंट एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर आयन मतलब, सेल्यूलर मतलब सेल से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर। ये याद रख लिया करें, ई एक्स। क्या याद रख लिया करें? ई एक्स। बेसिकली बायो में ई सी और ई एक्स दोनों ही किससे रिलेटेड होते हैं? बाहर से रिलेटेड होते हैं, कि एग्जिट करते हैं, एग्जिट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे पोटेशियम आयन, ये इसका उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेल्युलर आयन, मोस्ट अबंडेंट इंट्रा सेल्यूलर आयन। और इन तो आपको पता ही है, इनका मतलब ही क्या होता है? अंदर, यानी कि जहां एंटर करते हैं। अब एंटर में ई एन भी आ रहा है, तो याद रखेंगे आई एन और ई एन वाली चीजें कौन सी होंगी? जो इनसाइड होंगी, यानी कि जो एंटर कर रही होंगी। क्लियर है? अगर हमें छोटे छोटे से प्रीफिक्स पता होंगे तो हमें बहुत सारी टर्म्स खुद ही क्लियर हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? ये दोनों लाइंस जल्दी से मेंशन करेंगे। कुछ ये सबके पास बुक्स हैं आज? बॉयज के पास तो होगी, सबके पास, सबके पास है। कोई नहीं, कल ले आना। कोई गैंग हो यार। हम्म? नहीं कह रहे बिस्किट के लेके आ रहे। आगे प्रोसीड कर जाए। यस मैम। कैसे? अब बायोमोलिक्यूल्स की हमने डेफिनेशन भी देख ली है, और क्या भी देख लिया है, अच्छे से इसको समझ भी लिया है कि होता क्या है। कुछ और थोड़ी ना कह रही हूँ। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग रहने के लिए, यानी कि अलाइव रहने के लिए किस चीज की जरूरत है? फूड की, न्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, अगर वो खाना नहीं खाएगा तो क्या नहीं होगा? वो जिंदा नहीं रह पाएगा। चलो, जिंदा होने की तो, रहने की तो बाद की बात है। ठीक है, खाना खाने से अगर वो भूखा रहेगा तो सारे ठीक तरीके से प्रोसेसेस कर पाएगा अपनी बॉडी के अंदर। कोई भी है वो, चाहे प्लांट है या एनिमल है, अगर उसके अंदर क्या नहीं जाएंगे? न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, तो वो ठीक से फंक्शन भी नहीं करेगा। तो जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारा डाइजेस्ट हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, फिर लास्ट में जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल बच जाता है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी। तो ये जो मैंने भी आपको ये थोड़ी सी चीजें बताई हैं, ये सब किस में आती हैं? मेटाबॉलिज्म में आती हैं। आती है या नहीं? जो भी खाना खाने की बात हो रही है, फिर वो खाना क्या हो रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है, और फिर वो एब्जॉर्ब हो रहा है। किस में बात आ रही है? मेटाबॉलिज्म में बात आ रही है। तो हमारे मेटाबॉलिज्म में कौन हेल्प कर रहा है? बायोमोलिक्यूल्स हेल्प कर रहे हैं। अभी मैंने इतनी सारी चीजें ली थी, तो उसमें से सोडियम और क्लोराइड ले लीजिए। सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से क्या बन जाता है? सॉल्ट, जो कि हमारा कौन सा सॉल्ट है? कॉमन सॉल्ट है। ठीक है, नमक है। अगर खाने में वो एक, सिर्फ एक वो ही चीज नहीं होगी तो आप खाना खा लेंगे? नहीं ना।
तो हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक न्यूट्रिएंट वगैरह या फिर फूड न्यूट्रिशन आपका किससे बना हुआ है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से ही बना हुआ है, सब चीजों से बायोमोलिक्यूल्स से बना हुआ है। तो एक तरीके से हम बायोमोलिक्यूल्स को मेटाबोलाइट्स कह सकते हैं, कह सकते हैं या नहीं? हाँ भाई, बॉयल मेटाबॉलिज्म से, प्रोसेस से क्या आया है आपका? मेटाबोलाइट्स आया है, क्लियर है? कैसे आया है रोहन, क्लियर है? अब देखेंगे कि मेटाबोलाइट्स कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप से पढ़ना है हमें। नंबर वन इज प्राइमरी मेटाबोलाइट, और दूसरा होगा आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं आपके, वो यूनिवर्सल होते हैं। वो क्या होते हैं? दैट मीन्स भाई कोई इंडिया में खाना खा रहा है, अमेरिका में खा रहा है, अफ्रीका में खा रहा है, या फिर किसी भी दूसरी कंट्री में खा रहा है, या फिर पूरी अर्थ के किसी भी दूसरे पार्ट में खा रहा है, कहीं पर भी वो खाना खा रहा है, खाना तो क्या होगा? कॉमन ही होगा भाई। कॉमन होगा या नहीं होगा? सपोज करें दुनिया के एक कोने में चपाती यानी कि रोटी खाई जा रही है, चावल खाए जा रहे हैं, वो चाहे किसी भी फॉर्म में बनाकर खाए जा रहे हैं, खिचड़ी की फॉर्म में या बिरयानी की फॉर्म में है, तो वो चावल ही या कुछ और है। तो बेसिक नेसेसिटी क्या है जी? जो भी आप डिशेस बनाते हैं वो कुछ लिमिटेड चीजें ही तो होती हैं। जितनी राइस वाली हैं उसमें मेन कंपोनेंट क्या है? आपका राइस है। तो ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका वाले कुछ और खा रहे हो, नहीं ना, डिशेस के नाम अलग अलग हो जाते हैं, और उनका मेथड अलग अलग हो जाता है कि वो किस तरीके से बनाकर खा रहे हैं। बेसिक चीजें तो क्या है, हमारे जैसी ही हैं, जैसी हमारी हैं वैसे उनकी हैं। थोड़ी सी चीजों में फर्क हो जाता है कि वो चॉइस में आ जाता है। वो क्या आ जाता है? चॉइस में आ जाता है कि वहां के लोग ज्यादा प्रेफर कौन सी चीज करते हैं और इंडिया के क्या कौन सी प्रेफर करते हैं। तो ये क्या होगा? यूनिवर्सल होगा। क्या होगा ये? दुनिया के किसी भी कोने में या दुनिया से बाहर भी खाना जो होगा वो खाना ही रहेगा, और खाना जिस चीजों से बना हुआ है वो चीजें वही रहेंगी, तो यूनिवर्सल है। आप सपोज करें आपके खाने में क्या प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट है। खाने में क्या प्रेजेंट है? क्या खाते हैं सब? बताओ, का आंसर बताएगी। ये सब किससे बन के मिलके बने हुए हैं? बायोमोलिक्यूल्स के आयंस एलिमेंट्स क्या क्या हैं? तो इसमें तो इतना सोचने वाली बात ही नहीं है, पता है ना आपको सबको। देखो आपने खुद बता दिया है, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और खाने में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। उनसे जो बेसिक भाई आपको पता है कि कैल्शियम से क्या होगा? आपको पता है कैल्शियम से क्या होगा? हड्डियां मजबूत होंगी, है ना? हड्डियां मजबूत होंगी, सिर्फ हड्डियां ही नहीं होती हैं और मजबूत, इसके बहुत सारे क्या होते हैं? इंपॉर्टेंस होते हैं। ऐसे ही आपका मैग्नीशियम भी है, और सोडियम भी है, पोटेशियम भी है। कहीं ना कहीं इसका हम क्या कहने की बात कर रहे हैं, इसके जितने भी फंक्शंस हैं आपके पास वो सब जगह होंगे, वो सब आपको पता है। क्या है? पता है आपको इसके फंक्शंस। तो आपको फंक्शंस इसके क्या है? पता है, यानी कि फंक्शंस आर नोन, जानते हैं आप इनके फंक्शंस। लेकिन दूसरी साइड अगर हम किसकी बात करें, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात करें, तो पहली बात तो ये है कि ये यूनिवर्सल नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? ये यूनिवर्सल नहीं होंगे, और इनके बारे में आपको एक्चुअल में पता नहीं होगा कि इनका फंक्शन क्या होगा। तो फंक्शन क्या रहेंगे यहाँ पर? अननोन रहेंगे। सपोज करिए साइंटिस्ट ने कोई क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। साइंटिस्ट ने, सुनिए ये स्टूडेंट सुनिए, साइंटिस्ट ने कोई क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। वो बना कुछ रहे थे और उनको उसके साथ साथ कुछ और भी मिल गया प्रोडक्ट में, ठीक है, कुछ भी मिल गया एक्स वाई जेड, जैसे कि रबर हो गया आपका, ठीक है, रबर हो गया, गम हो गया, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं।
जैसे कि कोई फ्रेग्रेंस हो गई किसी भी चीज की, तो हम इन सबको अपनी डेली लाइफ में तो यूज कर रहे हैं। तो जो डेली लाइफ में इन सब चीजों को यूज कर रहे हैं हम, सिर्फ हमें उससे रिलेटेड इनके फंक्शन पता है कि भाई रबर का जहां जहां यूज कर सकते हैं, आपको सबको पता है कि रबर का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो क्या है, हम रबर यूज कर रहे हैं और रबर को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, चाहे वो किसी भी उससे बना रहे हैं। रबर कहाँ से मिलता है हमें, प्लांट से मिलता है, गंदे प्लांट से मिलता है। और ज्यादातर फ्रेग्रेंसेस जो होती हैं, आपकी खुशबुएं होती हैं, वो भी किससे मिलती हैं आपको, फ्लावर्स या प्लांट्स के प्रोडक्ट से ही मिलती है। ये तो सबको पता है बात। तो यहाँ पर आपके फंक्शंस क्या है, अननोन है। क्या है, फंक्शंस क्या है, अननोन है। भाई रबर का फंक्शन एक तरीके से क्यों एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये नहीं पता है हमें। बाकी जो आप डेली लाइफ में अपने डेली एक्टिविटीज में यूज कर रहे हैं चीजों को, ठीक है, प्रोसेसेस को, उसमें जो जो चीजें यूज हो रही हैं वो है ये। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। क्लियर है बॉयज, सबको क्लियर है अच्छे से। तो इसीलिए फंक्शंस इसके अननोन है। एक बार और देख लेते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या है, प्राइमरी है भाई। सीधा कोई 10th में या 9th में तो चला नहीं जाएगा, उसको क्या करनी पड़ेगी, पहले उसको किंडरगार्टन करनी पड़ेगी, अलग अलग लेवल्स करने पड़ेंगे। कोई अगर बहुत ज्यादा होशियार है तो एक आधा स्किप कर सकता है वो क्लास, लेकिन क्या है, करनी तो पड़ेगी ही आपको। बाकी वो होता है या नहीं होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता है। फिर उसको फर्स्ट लेवल क्लियर करना पड़ेगा इंडिया के अंदर, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तब जाकर ही तो वो 9th या 10th या 11th 12th में आएगा, या स्किप करके आ जाएगा। सपोज करो कोई बच्चा 11th में 10th दिए बिना आ जाएगा ना, नहीं ना। तो ये क्या होती है, प्राइमरी चीजें होती हैं कुछ, कि उनके बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बहुत जरूरी होते हैं, हर जगह सेम रहते हैं ये। क्या रहते हैं, हर जगह सेम रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर 10th भी कर रहे हैं, 11th भी कर रहे हैं, 12th भी कर रहे हैं, तब कॉलेज में जा रहे हैं, और अमेरिका वाले क्या कर रहे हैं, सीधा कॉलेज में चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता। सबकी क्या होती है, एक अलग अलग स्टेप्स होते हैं, प्रेफरेंसेस होती हैं, ठीक है। वो चाहे वो नाम अलग अलग कंट्रीज में कुछ भी देना है, सी लेवल, ओ लेवल, ए लेवल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो खाना खा रहे हैं, वो खाना क्या है हमारा, भाई मेथड अलग अलग हो सकते हैं। अब आप एक ही अपनी फैमिली के अंदर देख सकते हैं, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है, तो अगर वो खुद खुद खाना बनाने लग गए तो वो अपनी अपनी पसंद का ही तो बनाएंगे खाना। तो हम अगर किसी की बात करें, कॉलोनी के लेवल की बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, नेशनल लेवल की बात करें, तो हमको बहुत सारे क्या मिल जाते हैं, एक ही चीज को बनाने के अलग अलग मेथड्स मिल जाते हैं। तो खाना बनाने की जो चीजें हैं वो तो सेम ही रहती हैं। तो जो सेम है, बेसिक नेसेसिटीज है, वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आती है। किस में आती है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आती है। ये यूनिवर्सल होती हैं और इनके फंक्शंस आपको पता है कि कैल्शियम का काम ये है, अलग अलग वाइटामिन का काम ये है, प्रोटीन का काम ये है, वगैरह वगैरह। सेकेंडरी मेटाबोलाइट से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं और आए हुए भी हैं आपके। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का फंक्शन पूछा था, तो फंक्शंस में आप वो डिपेंड करता है। देखो, एजर्शन रीजन में भी पूछ सकते हैं आपको। सेल्यूलर डिफेंस, देखो क्वेश्चन जब तक पूरा अच्छे से नहीं पता होगा तो कैसे बता सकता है कोई। तो आप यहाँ पर सेल्यूलोज भी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में ये तीनों चीजें आई थिंक मेंशन है। कोई मुझे बुक दिखाएगा, क्या नहीं पता हमें, मुझे ये जानना था इसमें क्या नहीं। रबर का एक स्ट्रक्चर होगा, गम का एक स्ट्रक्चर होगा, कॉटन का एक स्ट्रक्चर होगा, काफूर की गोलियां होती है, नैप्थलीन बॉल्स, उसका क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। हर एक चीज का केमिस्ट्री के अंदर एक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। हमारा भी कुछ ना कुछ सेल का स्ट्रक्चर है, जो कि हम बायो में पढ़ते हैं। भाई एक्स वाई जेड जो भी हम चीजें खा रहे हैं उसका कोई ना कोई क्या है, स्ट्रक्चर है। तो वो स्ट्रक्चर किन किन चीजों से मिलके बना होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। क्या है, अब उन सब से मिलकर जो एक बड़ी चीज बनी हुई है वो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या है वो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। और यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे, भाई अलग अलग चीजें हैं तो यहाँ पर चेंजेस होंगे या नहीं होंगे। जैसे अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं किसी भी चीज का। अब ऐसा तो नहीं हुआ था कि दुनिया में सारी की सारी चीजें जितनी भी आपकी एग्जिस्ट करती हैं, वो इंटेंशनली उन्होंने क्या किया हुआ है,
सबको इजाद कर रखा है खुद नहीं ना। आपको पता है 90% ऑलमोस्ट अराउंड 90% क्या है, जितनी भी एक्सपेरिमेंट से चीजें क्या हुई हुई है, इजाद हुई हुई है, यानी कि इन्वेंट हुई हुई है, डिस्कवर हुई हुई है, वो गलती से हुई हुई है। दैट मीन्स कर रहे थे कुछ और कुछ और भी मिलता चला गया। ठीक है, हुआ हुआ है ये वाली चीजें, तो इतना तो पता होगा सबको, या नहीं पता है? तो वैसे ही हमें क्या मिले हुए हैं, ये सब चीजें मिले हुए हैं जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आती हैं। ठीक है, लाओ मुझे बुक दिखाओ एक। दिखा दे। देखो पेज नंबर 105 पर आएंगे, टेबल दी हुई है 9.2, इसके साइड में दिया हुआ है 9.2 टेबल, अभी पढ़ी थी हमने। आप किसी पीछे वाले के साथ देख लो जाकर, बैठ जाओ। देखो दी हुई है यहाँ पर ऐश मेंशन है। अब आप यहाँ से जरा सब चीजें पढ़ें, रीड करेंगे जरा एक बारी, सारी चीजें रीड करेंगे। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर कंपाउंड, सब कुछ है। इसके बाद वाला भी रीड करो, अच्छे से रीड करो इसके बाद वाला भी। सोडियम एन पॉजिटिव, पोटेशियम, पूरा पैराग्राफ कर लो बस ये। टेबल तो आप पढ़ चुकी है, टेबल के साइड में जो है बस वो करना है आपको रीड। और हाइलाइटर रखा करें अपने पास, और बुक भी रखा करें, और कॉपी पेन भी रखा करें। ठीक है, ओके मैम। देखिए आपको यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा था वो है ये। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में भी वहां पे मेंशन नहीं है, जितना मैंने आपको आपसे रीड करवाया है। देखो यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या है, यूनिवर्सल, नॉन यूनिवर्सल बेसिस पर, फंक्शन के बेसिस पर, और एग्जाम्पल्स के बेसिस पर। यहाँ से तीन अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। चौथा क्वेश्चन कौन सा बनेगा, एजर्शन रीजन का बन सकता है, मैच द फॉलोइंग तो उसी में से हो जाएगा। भाई इतने ही तो आते हैं क्वेश्चन, इसके अलावा तो कोई और टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है नीट में, या आता है कोई? हाँ, एजर्शन रीजन देखो, अब यहाँ पर ज्यादातर आपके किसमें यूज कर रहे हैं हम, डेली एक्टिविटीज में। डेली एक्टिविटीज में किसके लिए, एनिमल्स के लिए या ह्यूमंस के लिए? ह्यूमंस के लिए। तो यहाँ पर ज्यादातर मैनी यूज इन ह्यूमन वेलफेयर, तो यहाँ पर मैनी ही आएगा। अगर यहाँ पर मैनी में कुछ क्या कर देने, वो एडिट कर दे, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इनमें से कुछ क्या होते हैं, यहाँ पर सम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ज्यादातर जितने भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो सब क्या करेंगे, हमारे लिए यूजफुल होंगे, ह्यूमंस के लिए यूजफुल होंगे, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, यानी कि हमारी जिंदगियों को थोड़ा सा इजी करने के लिए। रबर लिखा हुआ है, गम लिखा हुआ है, सेल्यूलोज लिखा हुआ है, फ्रेग्रेंस लिखा हुआ है, चार आपको एग्जाम्पल्स इनफ है यहाँ पर, इससे ही समझिए। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, सम हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस यानी कि जिससे क्या रहे, इकोनॉमिक, इकोनॉमी मिले हमें अच्छे से, क्या मिले, इकोनॉमी मिले। इकोनॉमी कब मिलेगी, जब वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या होगा, अच्छे से सेल होगा, सेल होने से पहले क्या होगा, इंडस्ट्रीज में बनेगा। ठीक है, फॉर्मेशन। अब देखो रबर के कितने सारे यूजेस हैं, कितने सारे यूजेस हैं रबर के, कौन बताएगा? आप बताएंगे लास्ट वन, रबर कहाँ कहाँ यूज होता है? हाँ रबर, प्लास्टिक बैग, हाँ वेरी गुड, पैकेजिंग, पैकेजिंग में, बहुत से हेयर में भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, और इरेजर इरेजर में,
ठीक है, ठीक है। अब गम कहाँ-कहाँ यूज़ होता है? चिपकाने में। फ्रेग्रेंसेस कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं? आकांक्षा कहाँ-कहाँ यूज़ होते हैं फ्रेग्रेंसेस? परफ्यूम एक-एक बोला करें। परफ्यूम मैम कुछ प्रोडक्ट्स में भी ना मतलब उस फ्रूट की जो आए उनमें भी फ्रेग्रेंस यूज होती है और तो वो प्रोडक्ट्स कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होंगे या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स होंगे या फिर क्या होंगे आपके परफ्यूम जियो वगैरह होंगे, इन सब में क्या यूज होती हैं? फ्रेग्रेंसेस यूज होते हैं। सारी चीजें क्लियर हैं? ठीक है। अब देखो कोई भी एक पर्टिकुलर कोई कंपनी है, किसी भी चीज में ले लो, फ्रेग्रेंस में ले लो, इसमें जरा आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा अच्छे से। फ्रेग्रेंसेस है, सब जानते हैं अलग अलग कंपनी के क्या आते हैं, परफ्यूम्स वगैरह आते हैं। तो कुछ कंपनी क्या है, बाहर की हैं, बाहर की इन द सेंस कोई अमेरिका की होगी, कोई इटली की होगी, कोई फ्रांस की होगी, कोई स्पेन की होगी, कोई जापान की होगी, कुछ इंडिया की भी होगी। होगी या नहीं होगी? तो वो क्या है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या हो रही है, फेमस हो रही हैं, फेमस हो रही हैं तो वो बिक रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होगा या नहीं होगा? अच्छे से होगा। तो ये इतना कोई हार्ड टॉपिक नहीं था, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस टाइप यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे हो जाएंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो लग रहा था मैं अच्छा पेज नंबर करेंगे अब 108 ओपन। कौन सा करेंगे? 108। बोल रहे हैं हाँ घर वालों ने पहले दी यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिए हुए हैं, हमने बीच का भी क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है। करेंगे अभी वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने थोड़ा सा बीच का क्या कर दिया है, स्किप कर दिया है। तो पेज नंबर 108 पर आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मेंशन हुए हुए हैं, अच्छे से हुए हुए हैं या नहीं? यहाँ पर टेबल दिख रही है, ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कितनी कैटेगरीज दी हुई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कैटेगरीज दी हुई हैं, तो 8 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे कम से कम। ठीक है, आप आज ही आए हो, रेगुलर आ रहे हो? अच्छे से देख लिया? लिख दूं मैं पूरी को टेबल को? इसको सब लिखेंगे, इसको सब राइट डाउन करेंगे अपनी अपनी कॉपीज में। लिखने से ज्यादा अच्छे से हमारे दिमाग में चीजें सेट हो जाती हैं। ठीक है, चलिए लिखेंगे सब। और घर से कोई नहीं पढ़कर आ रहा है? कुछ ही बच्चे पढ़ रहे हैं सिर्फ? झटके नहीं निकलते हैं इतने
मेरे टीचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो समझ नहीं आएगा पूछ लेना। कहाँ पर? लैक्टेन्स लैक्टेन्स डन। अच्छे से देखेंगे अब हमें सबको अच्छे से डिटेल में देखना है कि कौन सी चीज कहाँ यूज होती है। पिगमेंट्स है सबसे पहले, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में। तो प्लांट्स के सेल्स में प्रेजेंट होंगे। तो कैरेटिनॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है कैरेटिनॉइड्स? क्लोरोफिल में। कहाँ पर होता है? ठीक है। और एंथोसियानिन कहाँ प्रेजेंट होता है? सैप वैक्यूल में। सैप वैक्यूल, वैक्यूल तो सुना होगा, क्या होता है, क्या होता है वैक्यूल? प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो क्या काम करते हैं, व्हाट इज द फंक्शन? वेरी गुड, स्टोरेज का काम। तो यहाँ पर ये जो प्रेजेंट होंगे सैप वैक्यूल में प्रेजेंट होंगे। मॉर्फिन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स हैं, अब एल्केलॉइड्स में मॉर्फिन्स और कोडीन्स हैं। मॉर्फिन्स कहाँ यूज होते हैं? ड्रग्स में। हाँ, कैसे ड्रग्स में? यूजफुल होते हैं, हार्मफुल होते हैं? दोनों होते हैं। वेरी गुड, क्या नाम है आपका? फैजी। फैजी को बहुत अच्छे से पता है सब। सब कुछ ठीक बता रही है बिल्कुल। नहीं, गर्ल्स ऑलमोस्ट सब आंसर ही सही दे रहे हैं। वैसे तो बॉयज भी देते हैं लेकिन थोड़ा सा वो क्या हो जाता है, बैक स्टेप ले लेते हैं। मॉर्फिन्स कहाँ यूज होता है? बॉयज बताएंगे सिर्फ। मेडिसिन में भी यूज होते हैं। और अच्छा, मेडिसिन में कहाँ यूज होते हैं? मॉर्फिन्स कहाँ यूज होते हैं? जब सर्जरी होती है ना, वैसे भी सर्जरी होगी तो सर्जरी होने से पहले क्या दिया जाएगा? एनेस्थीसिया दिया जाएगा। एनेस्थीसिया का काम क्या होता है? वेरी गुड। जहां पर भी लगता है एनेस्थीसिया का इंजेक्शन, दैट मीन्स वो वाला एरिया क्या हो रहा है? सुन हो रहा है। हाँ, सुन हो जाता है वो।
ताकि जो भी कटवट लगे उसका ज्यादा फील ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर सर्जरी जब होती है तो एनेस्थीसिया हो जाता है। तो क्या हो जाता है सर्जरी में, पता नहीं चलता है कि क्या सर्जरी हुई है, किस मतलब हमारा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप सपोज करें, देखो किसी की एक छोटी सी पिन भी अगर हल्की सी चुभ जाती है तो कितना पेन होता है, होता है या नहीं? वो तो फिर आपका कट हो रहा है पार्ट, सपोज करें क्या हो रहा है, लेकिन मैम फील फिर होता है कट रहा है। नहीं कुछ हो रहा है, हमारे ये फील होता है, कुछ हो रहा है ये फील होता है बस। मैम करता भी हाँ, और क्या होता है, सर्जरी हुई, सर्जरी में कोई भी एग्जांपल ले लीजिए सर्जरी का, किस चीज का, अपेंडिक्स का ले लीजिए, किसी का कान का ऑपरेशन होता है, किसी का टूथ निकल जाता है, कोई सा भी, विजडम भी, मेरा भी निकला हुआ है ठीक है, तो ये भी तो सर्जरी होती है ना, ये भी तो क्या होगा, सर्जरी या ऑपरेशन ही होगा। तो इसमें क्या होगा, पहले इंजेक्शन लगेगा, इंजेक्शन क्या काम करेगा, वो एरिया आपका सुन कर देगा। ठीक है, जहां पर आपको इतना ज्यादा फील नहीं होता है कि आपके कुछ हो रहा है, अगर आप आंखों से नहीं देखना है तो आंखों से देख रहे होते हैं तो आपको एक माइंड सेट बैठा रहता है कि ये सब कुछ चल रहा है तो ये हमारे में हो रहा होगा और हमें पेन हो रहा होगा, जबकि इतना कुछ महसूस तब नहीं होता है। ठीक है, तभी तो लगाया जा रहा है वो इंजेक्शन। उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, सबको पता है एनेस्थीसिया के साइड इफेक्ट्स होते हैं, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं पता होगा साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते। एनेस्थीसिया इंजेक्शन जो लगता है आपके, उसके साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं। अगर वो आपके कहाँ लग रहा है, वर्टिब्रल कॉलम में लग रहा है, यानी कि रीढ़ की हड्डी में लग रहा है, तो जरूर उसके क्या है, साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और काफी सालों तक रहते हैं। ठीक है, ऑल्टर कुछ नहीं है, बाकी अब नहीं नहीं, क्लोरोफॉर्म सुखाने से क्या होगा, बेहोश तो हो जाएंगे आप, लेकिन बेहोशी की हालत में भी पता तो चलेगा ही क्या हो रहा है क्या नहीं। अब सर्जरी हो गई कोई पर्टिकुलर, सपोज करें अपेंडिक्स की सर्जरी हो गई, यानी कि कटवर्ट्स करके बांध बांध दिया उसको, अच्छे से क्या कर दिया, टाके लगा दिए, सब कुछ कर दिए, स्टिचेस लगा दिए। ठीक है, उसके बाद जब वो खून उतर जाएगा तो क्या होगा, पेन फील होगा या नहीं होगा, चोट लग जाती है हल्की सी, कई दिन तक पेन फील होता रहता है। तो वो पेन ज्यादा फील ना हो इस वजह से ये मॉर्फिन दिया जाता है एज अ मेडिसिन या एज अ ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स क्या है, मेडिसिन से तो है। कोई भी अगर मेडिसिन को आप, अगर किसी भी मेडिसिन को आप एक्सेसिव यूज में ले आए, यानी कि ज्यादा यूज में ले आए, तो वो ड्रग ही बन जाती है। तो वो क्या बन जाती है, ड्रग्स ही बन जाती है। ठीक है, कोडीन्स देखो कहाँ पर आते हैं, सी फॉर कोडीन, सी फॉर कफ सिरप, क्या होगा, कफ सिरप में प्रेजेंट होंगे। किसी के घर पर अगर कफ सिरप रखा हुआ होगा, एक बार इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेना उसकी जाकर। टर्पिनॉइड्स देखेंगे, टर्पिनॉइड्स, टर्पिनॉइड्स में बहुत सारे टाइप होते हैं टर्पिनॉइड्स की, मोनोटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स, ये किसमें यूज होते हैं, नैप्थलीन बॉल में या फिर कैम्फर में, कैम्फर इज वही कपूर जो होती है। ठीक है, एसेंशियल ऑयल्स, आपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स में देखा होगा कि कुछ क्या डलते हैं, ऑयल्स डलते हैं। ठीक है, घर पे अगर किसी ने DIY किया हुआ होगा तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कुछ आप एसेंशियल ऑयल्स डालते हो, लाइक टी ट्री ऑयल, लेवेंडर ऑयल, और क्लोव ऑयल, कलौंजी ऑयल, और रोजमेरी ऑयल। ये तो बहुत अच्छे से चल रहा है रोजमेरी का, इसके लिए हेयर ग्रोथ के लिए सबको पता है रोजमेरी का। तो ये क्या होते हैं, प्लांट्स ही तो होते हैं। अच्छा, अगर हम लेमन ग्रास की बात करें तो कुछ की जो मम्मी वगैरह क्या बनाती हैं, चाय बनाती हैं, और उनके पास कुछ हर्ब्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, चाय में डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, चाय में डाल देते हैं। तो ये जो एसेंशियल ऑयल्स हैं ये किससे बन रहे हैं, प्लांट्स वगैरह से ही तो बन रहे हैं। एक इस चीज का यूज किया जा रहा है एक तरीके से, मेन स्मेल का यूज किया जा रहा है, किस चीज का, बाकी सबकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, टॉक्सिन्स तो क्या होंगे, पॉइजन ही होगा। आपको बताया टॉक्सिन्स क्या काम करते हैं, पॉइजन का भी बताऊं अब क्या होता है काम, नहीं ना, यू ऑल नो ना कि क्या होता है फंक्शन पॉइजन या टॉक्सिन का। ड्रग्स पर आ जाते हैं अब, ड्रग्स पर देखो, विनब्लास्टिन सबसे पहले है, विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन कहाँ यूज होता है,
आता प्लांट से ही है, वेरी गुड। आएगा किससे? प्लांट से ही आएगा, लेकिन किसमें यूज होता है? कैसी प्रॉपर्टीज होती है इसकी? एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती है। जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनको जो भी मेडिसिन सप्लीमेंट्स दिए जाते होंगे उनमें ये चीज विनब्लास्टिन नाम की जरूर दी जाती है, जिसमें भी दवाइयों में प्रेजेंट होती है। अच्छा, मिलती किससे है ये? एक फूल वाला पौधा होता है सदाबहार का। कौन सा होता है? सदाबहार का पौधा होता है एक। ठीक है, कहीं भी खुद भी उग जाता है। पर्पल कलर, पिंक पर्पलिश से फ्लावर्स आते हैं, कुछ पे व्हाइट फ्लावर्स आते हैं। 5 पत्तियों वाला एक छोटा सा प्यारा सा फूल होता है। ठीक है, कहीं भी उग जाता है वो। उस प्लांट के इतने ज्यादा फायदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। घर जाकर क्या करेंगे आप? इसके क्या पढ़ेंगे? यूजेस पढ़ेंगे। पूरे प्लांट के दुनिया भर के यूजेस हैं। पूरे प्लांट के क्या है? दुनिया भर के यूजेस हैं। क्या दिक्कत हो रही है मेरे स्पेक्ट से? हैं? कोई दिक्कत हो रही है क्या? लैक्टेन्स देखेंगे। और ये तो रह गया करक्यूमिन। करक्यूमिन किसमें प्रेजेंट होगा? हल्दी में, टर्मरिक में। क्या महिमा क्या बोल रही हो? क्यूमिन का करक्यूमिन चेंज हो गया, क्यूमिन इज जीरा। जीरा। कौन कौन के ना विलेन ए जो होता है वो किसमें यूज होता है? वो भी मेडिसिन में ही यूज होता है। क्या करने में? ब्लड क्लॉट करने में। किसमें यूज होगा? ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में यूज किया जाता है इसको। प्रॉपरली अगर हम देखें, स्टडी करने में यूज किया जाता है ब्लड क्लॉटिंग की। भाई कोई भी प्रोसेस है, जब हम उसकी स्टडी करेंगे तभी तो उसको क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ब्लड क्लॉटिंग कहाँ यूज होता है? मेडिकल फील्ड में ब्लड क्लॉटिंग कहाँ टर्म यूज होती है? हाँ, पैथोलॉजी में और हेमोडायलिसिस में यूज होती है। क्लॉटिंग करते हैं और एंटीकोएगुलेंट डालते हैं, इनके एंटी क्लॉटिंग वाला फैक्टर डालते हैं, जिसकी वजह से किडनी का जो काम होता है जो उस पेशेंट में नहीं हो रहा होता है वो आर्टिफिशियल किडनी इनके मशीन द्वारा क्या हो जाता है? पूरा प्रोसेसिंग हो जाती है उसकी। हेमोडायलिसिस नहीं पता किसी को? पता है मैं। अच्छे से पता है सबको। जो पेशेंट की किडनी क्या नहीं करती है, सही से फंक्शन नहीं करती है, और उसको डॉक्टर्स क्या बता देते हैं? हेमोडायलिसिस बता देते हैं। तो मतलब क्या होता है हेमोडायलिसिस में? सब कुछ ब्लड में है हमारे, न्यूट्रिएंट्स भी हमारे सब कुछ ब्लड में है, और वेस्ट मटेरियल्स भी सारे हमारे ब्लड में ही है। तो हमारा ब्लड ही तो प्यूरिफाई होना है। जो हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रही है? किडनी कर रही है। लेकिन किडनी क्या कर रही है? अब किसी पर्टिकुलर पेशेंट में, जो किडनी वाला पेशेंट है उसका एक तरीके से क्या हो गया है? फंक्शन बिल्कुल कम हो गया है या फिर खत्म के ही बराबर हो गया है। तो उसका क्या होगा? हीमोडायलिसिस होगा। पहले मेडिसिन वगैरह चलेगी, कुछ वो क्या करेगा? परहेज करेगा। लेकिन ज्यादातर किडनी वाले पेशेंट्स जो होते हैं वो परहेज करते ही नहीं है। तो उनकी कंडीशन ये वाली यहाँ तक आ जाती है कि उनको हीमोडायलिसिस से एक बार क्या करना पड़ता है? फेस करना ही पड़ता है मरने से पहले। होता है। आजकल बहुत ज्यादा केसेस हो रहे हैं हीमोडायलिसिस के। बहुत ही ज्यादा केसेस। या तो हार्ट के केसेस हैं, या कैंसर के केसेस हैं, या फिर किसके केसेस हैं? ज्यादातर किडनी के केसेस हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है। भाई आप अपनी फैमिली में देख लीजिए, आस पड़ोस में देख लीजिए। तो जो हमारे लाइव एग्जाम्पल्स होते हैं हमें उस पे बात करनी चाहिए, ताकि हमारे अच्छे से क्लियर हो जाए। और जो भी आप पढ़ रहे हैं, कम से कम आप अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ कभी ना कभी क्या हो जाए? काम में आ जाए। ठीक है। लास्ट साल का बचता है पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, रबर, गम, सेल्यूलोज, ये सब हम पढ़ चुके हैं। सेल्यूलोज किसमें होता है? प्लांट्स में होता है। सभी के सभी प्लांट्स में सेल्यूलोज होता है। और पेपर बनाने में, कॉटन बनाने में इस सेल्यूलोज का क्या होता है? रोल प्ले होता है बहुत ज्यादा। कॉटन भी आपका सेल्यूलोज से बनता है, पेपर भी, और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। 2 काफी है। अच्छे से हो गई टेबल लर्न? जिसके नहीं लर्न हुई है, ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं ये आप लर्न कर लेंगे। ट्रिक कोई भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं।
ट्रिक यहाँ पर कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट लेटर लेकर। वो आपका खुद का होमवर्क है, कल मैं ये सबसे टेबल सुनूंगी और पक्का सुनूंगी पूरी टेबल, सिर्फ यही वाली अच्छे से। जो कल ना आए वो परसों सुनाएंगे, सुनाएंगे जरूर। बैक साइड में मैं एक फोटो भेजूंगा दूसरे बैक साइड में क्लासेस ये हाले लोग हैं ना बच्चे लेट क्यों आ रहे हैं आज? आज टेस्ट है ना केमिस्ट्री में तो कल बायो में चले जाएंगे आप, है ना? आपने गलत बताया ना, ये बातें बताई नहीं जाती कैसे बोला करो रोहन। सॉरी कैसे आते हैं यानी कि अब तक फोटो हो गया ये क्लियर अच्छे से? मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का अभी के अभी। ये बातें नहीं, अभी क्वेश्चन पूछूंगी मैं इससे पैराग्राफ से, जल्दी रीड करेंगे। एंटी कैंसर वाला विन ब्लास्ट। पूरे चैप्टर की टेबल्स बहुत सारी की सारी टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, 11th का चैप्टर चल रहा है बायोमोलिक्यूल्स। अरे आराम आराम से पढ़ेंगे सब। देखने बात नहीं तो बड़े तो किसी बनते हैं मस्ती मजाक मत करो, पढ़ लो। क्लास के बाद कर लेना जितनी मस्ती करनी होगा। पढ़ लिया भाई? हो गया? सबने पढ़ लिया बॉयज ने? देखेंगे लास्ट की 2 लाइंस जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बताया था assertion reason के पर्सपेक्टिव में। However, many of them are useful to human welfare. Example: rubber, drugs, spices, scents, pigments, some secondary metabolites have ecological importance in the later chapters and years. You will learn more about this. देखो, मैनी वाला और सम वाला जो लाइन है, स्टेटमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हाईलाइट कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बाकी अगर किसी ने लिखा होगा तो
ठीक है। सही है। ठीक है, आ गया अच्छे से समझ में? यस मैम। चलो अब बताएगा मुझे कोई कौन कहने विलन ए था, इसका बताएंगे क्या था फंक्शन। एग्जांपल का एंटीबायोटिक है नहीं, ये तो वो था ब्लड सप्लाई का। खड़े हो गए बताओ एक एक करके। फैज भी खड़े हो जाओ। यूज होता है। हाँ, टू स्टडी ब्लड क्लॉटिंग, उसके उसमें क्या था, कौन कहने विलन ए का यूज होएगा। सिट डाउन। रोहन खड़े हो जाओ। कोडीन कहाँ यूज होता है, कोई नहीं बताएगा, जिससे पूछा जाए सिर्फ वही बताएगा। खड़े हो जाओ पहले, फोन में नहीं देखेंगे। कोडीन, कोडीन का क्या फंक्शन था? नहीं सर, इससे मतलब मैं कोडीन किससे स्टार्ट हो रहा है? क्या बनाया था? कफ सिरप में। बैठ जाओ आप, खड़े हो जाओ। क्या नाम है, भूल गई मैं। हैं? शाकिब। उसका यूज बताएंगे, विन ब्लास्टन का। विन ब्लास्टन कहाँ पढ़ा था? सुन के मत बताओ, ये गर्ल्स साइलेंट। कहाँ है ध्यान? पढ़ाई करनी। कोई और सा पूछ लूं, मॉर्फिन कहाँ यूज करते हैं? कैरोटीनॉइड्स कहाँ प्रेजेंट है, कोई नहीं बोलेगा। सारा मेरे से सारा आपसे ही पूछूंगी। क्लोरोफिल में प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल अलग पिगमेंट होता है और कैरोटीनॉइड्स अलग पिगमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा, किसमें प्रेजेंट होगा? बैठ जाओ। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे अब हम अमीनो एसिड्स। क्या पढ़ेंगे? अमीनो एसिड्स पढ़ेंगे। देखो अब हमें क्या करना है इस पूरे चैप्टर में, जो हमने बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में चीजें लिखी थी, एग्जांपल्स लिखे थे, और जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में एग्जांपल्स लिखे थे, उनको वन बाय वन डिटेल में स्टडी करना है और चैप्टर फिनिश कर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखो क्या पढ़ा था, अमीनो एसिड्स पढ़ा था। कुछ भी ले लीजिए, अमीनो एसिड्स ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड क्या है? सबका फोकस अब यहाँ पर होना चाहिए। कोई भी मुझे बातें करता हुआ नहीं मिल जाए या फोन चलाते हुए ना मिल जाए। चुप। अमीनो एसिड कहाँ पढ़ा था? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में पढ़ा था। ठीक है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? 18 से 800 डाल्टन वाली कैटेगरी में होगा, या फिर लेस देन 1000 डाल्टन। और क्या था? एक्सपेरिमेंट किया था मोर्टार पेस्टल में, किया था। इसमें फिल्ट्रेट में आएगा, रिटन डेट में आएगा, फिल्ट्रेट में आएगा। क्या आएगा? फिल्ट्रेट में आएगा। फिल्ट्रेट है तो क्या है, ये एसिड सॉल्युबल है। इतनी चीजें आई समझ में? आई इतनी चीजें समझ में अच्छे से? काम क्या होता है, काम क्या होता है इसका? अगर हम बहुत सारे क्या कर दें, अगर हम बहुत सारे क्या कर दें, लिसन टू मी, अगर हम बहुत सारे अमीनो एसिड्स को क्या कर दें, प्रोटीन बन जाएगा। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक ब्लॉक, हमने एक एक ब्लॉक रखे हुए हैं और जोड़ रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर? हमारी बॉडी को भी बिल्ड अप करने का काम करना है। यानी कि ये हम क्या बोल सकते हैं, अमीनो एसिड क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल या बॉडी है। बिल्डिंग ब्लॉक। तो बिल्डिंग ब्लॉक होगा ही या नहीं होगा? हम अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं। घर छोटा हो या बड़ा हो, रह तो सभी रहे हैं। ठीक है तो घर ना, तो वो घर नहीं है। फालतू बात मत किया करो रोहन, तुम क्लास से बाहर निकाल दूंगी वरना तुम्हें किसी दिन। जल्दी आ रहा है और वो दिन, अगर ऐसे ही हालात रहे।
बात उतनी किया करो जितनी डाइजेस्ट हो सके, तुम्हें भी और मुझे भी। वरना मैं अगर करने पर आ गई फिर क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं होगी आपको बात। चलो इतना हो गया अच्छे से। अब हम कोई भी क्या, एक हम कार्बन ले लेते हैं। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 होती है, सबको पता है अच्छे से। अब इस कार्बन की वैलेंसी को हम चेंज कर देते हैं, सबको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छे से याद रहेगा। जब इन चारों की चारों वैलेंसी को हम चेंज कर देते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम COOH से, जो कि क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो भी आप बोल रहे हैं। ठीक है, एक हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एमिनो ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? NH2 लगा दिया। बॉन्ड तो नाइट्रोजन से ही बनाएगा, इसलिए ऐसे लिख दिया। एक कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं और उसको लिख देते हैं कैपिटल। और एक जगह हाइड्रोजन है तो उसको हाइड्रोजन ही रहने देते हैं। क्या रहने देते हैं उसको? हाइड्रोजन ही रहने देते हैं। तो एक तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वैलेंसी तो 4 ही रही ना, लेकिन चेंज कर दी। क्या कर दी? चेंज। हाइड्रोजन की जगह क्या कर दिया हमने, सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी और चीजों से। तो किस किस में सब्स्टिट्यूट किया है भाई? 4 वैलेंसी है इसकी। पहली वैलेंसी हमने क्या किया, पहली वैलेंसी को COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिल ग्रुप से क्या कर दिया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया अमीनो ग्रुप से। दूसरे को अमीनो ग्रुप से, दैट इज NH2। तीसरे को कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, R एराइल पार्ट है कोई भी। और तीसरा H ही रहने दिया या नहीं? ठीक है, ये एक क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी अमीनो एसिड का। क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी अमीनो एसिड का। और दुनिया में अराउंड 150 या 170 प्लस यहाँ है अमीनो एसिड्स अब तक प्रेजेंट है, मिल गए हैं, इन्वेंट हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन हमें सिर्फ कितने पढ़ने हैं? 20। जो बायोमोलिक्यूल्स में इंक्लूड है वो कितने अमीनो एसिड है? ओनली 20 अमीनो एसिड्स। और उनको भी हम एकदम नहीं पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। कितना क्लियर है? स्ट्रक्चर याद हो गया सबको? ये चारों वैलेंसीज को हमने क्या कर दिया है, सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो देखो, अगर हम यहाँ पर H फिल कर देंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ये। अरे CH4 क्या है? मीथेन है। CH4 क्या है? मीथेन है या कुछ और है? अब मीथेन के ही तो क्या किसको रखा था हमने, स्ट्रक्चर को रखा था यहाँ पर, या फिर कार्बन की वैलेंसी को रखा था। अगर हम कुछ भी ना लगाएं तो हाइड्रोजन तो होता ही है, और अगर हाइड्रोजन होगा तो CH4 बनेगा। CH4 क्या है? मीथेन है। और मीथेन में हमने एक HO एज इट इज रहने दिया और 3 क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन बोल सकते हैं। बोल सकते हैं या नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जल्दी से नोट डाउन करेंगे। हो गया? अब देखो, जो आपका एक COOH ग्रुप है और आपका जो एक अमीनो ग्रुप है, यही क्या फॉर्म कर रहे हैं, अमीनो एसिड। क्या फॉर्म कर रहे हैं ये? अमीनो एसिड फॉर्म कर रहे हैं या नहीं? अब देखो, कार्बन तो यहाँ पर एक ही है। सबसे पहला ग्रुप किस पर लग रहा है? इसी कार्बन पर लग रहा है, फर्स्ट ग्रुप, जो कि ये था। दूसरा ग्रुप ये था, ये भी इसी कार्बन पर लग रहा है। तीसरा ग्रुप ये था, ये भी इसी कार्बन पर लग रहा है। तो ये आपका अल्फा कार्बन हुआ या नहीं हुआ? जहां से भी चेन स्टार्ट होती है, ये IUPAC नेम स्टार्ट होता है, दैट मीन्स वो क्या है, अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ पर इन अमीनो एसिड्स को हम क्या भी लिख सकते हैं, और अल्फा अमीनो एसिड। क्या लिख सकते हैं? अल्फा अमीनो एसिड। और अल्फा अमीनो एसिड्स वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है, लेकिन हमें सिर्फ कितना पढ़ना है, ओनली 20। इतना हो गया सबको अच्छे से क्लियर? आगे देखो, अब दोबारा ले लेते हैं इसको। अब देखो, इतना तो कॉमन रहेगी चीजें, कॉमन रहेंगी इतनी चीजें। अब हमने क्या किया, ये जो R था, ये जो R था यहाँ पर H लगा दिया।
क्या लगा दिया? H तो R को किसके इक्वल रख दिया? H अलग कलर लेना आज। ये क्या हुआ? मैम पीछे से चलो कोई नहीं। दोनों साइड सेम ही ले लेंगे तभी तो सही चलेगा। अच्छा, ऐसा है। चलो कोई नहीं। देखो अब R की जगह हम क्या ले लेंगे? H ले लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या भी रिप्लेस कर सकते हैं? R को H से कर सकते हैं या नहीं? H से कर सकते हैं। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? ग्लाइसिन का। किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा? आप अपनी बुक्स में देख सकते हैं, एक पेज पर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ हुए हुए हैं। हुए हुए हैं अच्छे से दिख रहा है सबको? मैम चलो अब सेकंड देखेंगे। अब हम सेकंड वाले केस में आर्क क्या ले लेते हैं? पहले ऐसे ही बना देते हैं, सब बनाएंगे मेरे साथ साथ। स्ट्रक्चर सब ड्रॉ करेंगे, अदरवाइज आप घंटों लगा देंगे स्ट्रक्चर को ही लर्न करने में, क्रैम करने में होंगे नहीं, भूल ही जाओगे कभी ना कभी। समझ के करेंगे। यहाँ पर अब हमने क्या करा है? आर को, यहाँ पर आर था आर यहाँ पर। अब हमने आर को किसके इक्वल रख दिया? CH मिथाइल ग्रुप रख दिया है। क्या रख दिया है? मिथाइल ग्रुप रख दिया है। तो करने चेंज CH3। अब किसका स्ट्रक्चर बन गया है ये? एलेनिन का। किसका? एलिनिन। जितना बता रही हूँ, जितना आपको एनसीईआरटी में मेंशन है वो अच्छे से लर्न करना ही करना है। क्लियर है इतनी चीजें? इतनी चीजें क्लियर है? यस और नो? यस मैम थर्ड देखेंगे अब। बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो सबसे पहले। कर दिया? कर दिया? आर की जगह आप क्या ले लेते हैं? CH2OH ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? CH2OH ले लेते हैं। तो अब इसका नाम हो जाएगा सिवरीन, या जो भी आप बोलते हैं। अब देखो, ये CH3 था ना, इस CH3, ये CH3 कुछ कैसे होगा? दोबारा बना लेते हैं। ऐसे होगा CH3। ये तो अल्फा कार्बन से लगा हुआ है, CH3 है। अब इस CH3 में हमने क्या किया? एक H को हटा दिया। क्या कर दिया? एक H को हटा दिया और क्या लगा दिया? यहाँ पर OH लगा दिया। OH मीन्स अल्कोहल। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? OH अल्कोहल होता है। तो ये लगा दिया। अब ये क्या बन गया है? CH2OH बन गया है या नहीं? इसका नाम हो जाएगा क्या? एक एक अल्कोहलिक ग्रुप लगा दिया है। क्या था? मिथाइल ग्रुप था। मिथाइल में एक अल्कोहल ग्रुप लगाने से क्या हो जाएगा? उसको हम क्या यूज करते हैं फर्स्ट वर्ड में? हाइड्रोक्सिल यूज करते हैं या नहीं? हाइड्रोक्सिल यूज करते हैं या नहीं? अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी है तो। IUPAC नेम तो अच्छे से कर रखे हैं ऑर्गेनिक में। क्या चल रही है आपकी? ऑर्गेनिक की तो चल रही है अच्छे से। क्लियर है? हाइड्रोक्सिल वर्ड प्रेफिक्स यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर इसका नेम क्या हो जाएगा? CH2OH का हाइड्रोक्सिल मिथाइल क्या हो जाएगा? तो ये तीन आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। हो गया इतना? बॉयज तीनों स्ट्रक्चर लर्न हो गए, बस नेम लर्न करने हैं। देखो अब सीरीज किस तरीके से याद होगी? वैसे तो याद हो गया होगा भाई, आर को पहले H रखना है, फिर आपको आर को CH3 रखना है, फिर आपको आर को क्या रखना है? CH2OH रखना है। एक ट्रिक बता दूं ये कि नहीं, नेम किस तरीके से लर्न करोगे इन अमीनो एसिड्स के? ग्लाइसिन का G, एलेनिन का A, सेलाइन का S, गैस।
आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना भाई, पहले कौन सा रखना है। तीनों याद हो गए। तीन ही मेंशन है, देखो आपको यस मैम। स्ट्रक्चर आपको तीन के ही पता होने चाहिए, बाकी हम औरों के भी कर सकते हैं, वही करेंगे अब आगे थोड़ा देखेंगे। तीन के स्ट्रक्चर काफी है, ठीक है। यस मैम। बस एक और देख लीजिए चीज, बाकी जिसको जाना है वो जा सकता है। और याद है क्यों नहीं जाना है, चलो चाय बोल ले लेना। चलो देखेंगे। अगर हम आर को क्या मेंशन कर देंगे, तो लेक्चर अगर हम आर को क्या मेंशन कर देंगे, अगर हम आर को क्या मेंशन कर देंगे, एरोमेटिक रिंग लगा देंगे। अगर हम वहां पर क्या लगा देंगे, एरोमेटिक रिंग लगा देंगे, तो एरोमेटिक रिंग के बेसिस पर आपको तीन पढ़ने हैं, स्ट्रक्चर नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो घबराइए मत, एरोमेटिक के बेसिस पर आपको तीन पढ़ने हैं। टायर से याद रखना, किससे, टायर से याद रखना। टायर से सबसे पहले होगा क्या, क्या होगा, टायरोसिन। दूसरा क्या होगा, बढ़िया। ट्रिप्टोफन। क्या होगा, गलत तो नहीं बोला है, ट्रिप्टोफन। दो हो गए, दो हो गए। देखो एक में टायर वाली चीज है, एक में ट्राई वाली चीज है, याद रखेंगे टायर से, ठीक है। अब एक फिनाइल से याद रखेंगे, किससे याद रखेंगे, फिनाइल से याद रखेंगे। फिनाइल एलानीन क्या है, फिनाइल एलानीन। नाइन वाले फिनाइल है ना, फिनाइल क्या होता है, इस्तेमाल में ओके फिनाइल लो फिनाइल। हो गया इतना। अब अगर आर को हम क्या कर लें, आर में हम क्या ले लें, कोई भी सल्फर कंटेनिंग कोई क्या ले लें, कंपाउंड ले लें। तो इसके बेसिस पे दो याद करने हैं, कितने याद करने हैं, दो। पहला कौन सा हो जाएगा, 16। क्या हो जाएगा पहला, 16। दूसरा कौन सा हो जाएगा, मिथियोनिन। क्या हो जाएगा, मिथियोनिन। एलानीन फिनाइल एलानीन। आप समझदार है, सब कुछ पता है आप तो, मेरे बोलने से पहले ही कुछ बोलना शुरू कर देते हैं। फिनाइल केमिस्ट्री में कैसे यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, स्ट्रक्चर बता दो। सब कुछ नहीं पूछ रही हूँ, स्ट्रक्चर बता दो। फिनाइल का स्ट्रक्चर पता है सबको, फिनॉल का पता है, उस फिनॉल से ही फिनाइल बना है। तो वो क्या है, बेंजीन रिंग से बना हुआ है ना, बना कर दिखाऊं। ये क्या है, सपोज करो आपका बेंजीन रिंग है, और एक अच्छा अगर क्या लगा देंगे, अगर OH लगा देंगे, दैट मीन फिनॉल। फिनॉल से बना है फिनाइल, ठीक है। हम लोग ज्यादा फिनाइल समझ नहीं इसके तरफ पूरा सही रहो। अब हो गया क्लियर सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, या है। एक याद रख कर लीजिए इसका, देखो 16 का, जहां पर भी सल्फर की कमी हो जाएगी ना, जहां पर भी सल्फर की कमी हो जाएगी, तो इस अमीनो एसिड की कमी हो जाएगी। और बॉडी में कोई भी एक चीज की कमी हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, और वो प्रॉब्लम अगर ठीक तरीके से क्या नहीं की जाएगी, ट्रीट नहीं की जाएगी, तो कोई भी पर्टिकुलर डिजीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्लियर है इतना, क्लियर है इतना, और पढ़ना है, चीज और देख लो बस। जब तक सर नहीं आ रहे हैं पढ़ते रहिए, क्या दिक्कत है, हैं? चाय पानी का समय भी मिल जाए मैं एक चीज और आप पढ़ा दो कोई देखो, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, दो ग्रुप पढ़ रहे थे, कौन कौन से, कार्बोक्सिल ग्रुप और NH2 ग्रुप। एक क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक क्या है,
कार्बोक्सिलिक एसिड है या नहीं है? और एक क्या है? अमीनो ग्रुप है। अमीनो ग्रुप है तो अमीनो किस में आता है आपका? बेस में आता है। बेस में आता है या नहीं? ठीक है। और यहाँ पर देखो एसिड है, तो एसिड बेस मिलके क्या बन रहा है? कोई भी सॉल्ट बन जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर अमीनो एसिड का नेम क्लियर करना था। तो अमीनो एसिड में एक अमीनो ग्रुप होगा और एक एसिड ग्रुप लगा हुआ होगा। आ गया समझ में? आप देखेंगे एक और चीज बहुत इंटरेस्टिंग है और आपके याद ही रहेगी, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अब हमें ये देखना है कि किस अमीनो एसिड में कितने नंबर ऑफ क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप है, और कितने अमीनो ग्रुप है। ठीक है। तो इसके बेसिस पर अमीनो एसिड को 3 चीजों में क्लासिफाई कर देते हैं। कितनी चीजों में? 3 चीजें। तो नंबर 1 इज न्यूट्रल अमीनो एसिड। नंबर 1 इज न्यूट्रल अमीनो एसिड। नंबर 2 इज एसिडिक अमीनो एसिड। नंबर 3 इज बेसिक अमीनो एसिड। नाम कैसे याद रखेंगे वो देखेंगे अब हम। ये तो मैंने आपको बता दिए नेम्स, लेकिन आपको यहीं से नेम कैसे ध्यान में आएंगे वो देखेंगे। किस अमीनो एसिड में कितना कार्बोक्सिल ग्रुप है? सपोज करें किसी में 1 है, कितना है? 1 है। और कितना अमीनो ग्रुप है? सपोज करो 1 है, तो 1 है तो इक्वल हो गया। 1 इज इक्वल टू 1, तो न्यूट्रल में आ जाएगा, जिसमें आपकी इक्वल होंगी दोनों चीजें। क्या होंगी? इक्वल। इक्वल होगा आपका। कौन कौन सी चीज इक्वल होगी? एसिडिक में, एसिडिक किसका नाम, किसी का नाम एसिडिक क्यों पड़ेगा? जब उसमें एसिड वाली चीज ज्यादा होगी। तो यहाँ पर अगर एसिड वाली चीज ज्यादा होगी, यानी कि ये ज्यादा होगा, यानी कि एसिड ज्यादा होगा, तो वो कौन आएंगे? आपके एसिडिक अमीनो एसिड। बेसिक कौन होगी? कोई चीज बेसिक क्यों होगी? जिसमें बेस ज्यादा प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स NH2 वाला ग्रुप आपका ज्यादा प्रेजेंट होगा। क्लियर है चीजें? अच्छे से क्लियर है चीजें? इतना पढ़कर आएंगे सब। ठीक है। एग्जाम्पल्स वगैरह सब हम कल करेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। बुक ले लीजिए, कल सारा पढ़कर आएंगे। सब पूछूंगी क्वेश्चन, तभी आगे प्रोसीड करूंगी। थैंक यू मैम। ठीक है मैम, थैंक यू। क्या मतलब स्वयं का है? इसकी शिकायत भी नहीं करते हैं। तेरे को होने का बात पाया जो था तो गाड़ी नहीं मांगी तो भाई बात ऊपर चली सीधा बात जमा बैठ गया नीचे आ जाओ